नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में। कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट किस काम आती है। यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, उन एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी बीमारियों में ये दवाइयाँ काम आती हैं, इनके उपयोग क्या है, उपयोग के बारे में आज इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। मैं हूँ आपका होस्ट प्रजापति विकास फार्मासिस्ट। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है, तो कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट किस काम आती है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ड्रॉक्सिल 500 mg टैबलेट के बारे में। ड्रॉक्सिल यहाँ पर इसका ब्रांड नेम है और इसके अंदर सिफाड्रॉक्सिल इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो ये जो ड्रॉक्सिल टैबलेट है, ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकती है। इसका उपयोग किया है जैसे कि ये स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन को रोकती है। जब भी आपकी चमड़ी में, स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए टैबलेट दी जाती है। जैसे कि आपको चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं या मवाद बनने लगती है, उसमें पस बनने लगता है। कभी कभार चोट लग जाती है और अगर वो चोट ज़्यादा गहरी होती है तो घाव बन जाता है और फिर उसमें पस बनने लगता है। तो उसको रोकने के लिए ड्रॉक्सिल टैबलेट यूज़ की जा सकती है, जो कि चोट को जल्दी से हील करती है, उसमें पस बनने से रोकती है और चोट को या घाव को जल्दी सुखा देती है। इसके अलावा फोड़े फुंसी होते हैं तो उसके लिए भी ये टैबलेट बहुत ही काम आती है, यूज़फुल टैबलेट है जो कि फोड़े फुंसी, घाव, चोट को सुखा देती है। इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग जेनाइटल पार्ट में जब इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए यूज़ होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उनमें जब जेनाइटल पार्ट में बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है, जैसे कि वहाँ पर खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, तो उसके लिए ड्रॉक्सिल टैबलेट यूज़ की जाती है। इसके अलावा ये मूत्र मार्ग में जब इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, तो उस दौरान भी ड्रॉक्सिल टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। और लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है, जैसे कि न्यूमोनिया हो जाता है, तो उसके लिए भी सिफाड्रॉक्सिल टैबलेट यूज़ की जाती है, जो कि ड्रॉक्सिल के नाम से मिलती है मार्केट में। इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग हड्डियों और जोड़ों में जब इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए भी ड्रॉक्सिल टैबलेट यूज़ की जाती है, जो कि हड्डियों और जोड़ों के संक्रमण को रोकती है। तो इस प्रकार से इतने सारे यूजेस हैं ड्रॉक्सिल टैबलेट के। अब बात कर लेते हैं एजिरोल टैबलेट के बारे में। एजिरोल टैबलेट, जो कि इसका ब्रांड नेम है और इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। हम सभी को पता है कि जो एजिथ्रोमाइसिन है वो एंटीबायोटिक है और इसका उपयोग थ्रोट में जब इन्फेक्शन होता है, गले में इन्फेक्शन होता है, तो उस दौरान यूज़ की जाती है टैबलेट। और स्पेशली ये टॉन्सिल के इलाज में यूज़ होती है। जब गले में दोनों तरफ टॉन्सिल हो जाते हैं, दर्द होने लगता है, तो उस दौरान एजिरोल टैबलेट यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा मिडल ईयर में जब इन्फेक्शन होता है कान का, तो उसके लिए भी जो एजिरोल टैबलेट है वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग श्वसन तंत्र में जब इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन होगा, तो उसके लिए भी एजिरोल टैबलेट यूज़ की जा सकती है। टिपिकल न्यूमोनिया जब होता है तो न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ की जाती है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर के इलाज में भी ये काम आती है। और जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, जिसको एसटीडी कहा जाता है, जैसे कि सिफिलिस और गोनोरिया हो जाता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। जब अनसेफ सेक्स के दौरान ये होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के दौरान भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट यूज़ की जा सकती है, जो कि एजिरोल के नाम से मिलती है। तो इस प्रकार से एजिरोल टैबलेट की भी इतने सारे यूजेस हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूडॉक्सी कैप्सूल के बारे में। न्यूडॉक्सी कैप्सूल, जिसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि इसका जो जेनरिक नेम है डॉक्सीसाइक्लिन और न्यूडॉक्सी इसका ब्रांड नेम है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अल्टरनेटिव है पेनिसिलिन की। देखिए, कई सारे पेशेंट पेनिसिलिन यूज़ करते हैं और पेनिसिलिन जो दवाई है वो खाने के बाद में उनके अंदर रेजिस्टेंट हो जाता है, रेजिस्ट हो जाती है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन उनके काम नहीं आती, तो फिर क्या किया जाए। तो जिन लोगों के पेनिसिलिन काम नहीं आती है, रेजिस्ट हो जाती है उनके शरीर में, तो फिर उनको अल्टरनेटिव मेडिसिन दी जाती है, जो कि डॉक्सीसाइक्लिन काम आती है। तो ये पेनिसिलिन की अल्टरनेटिव है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोकती है। और जब पिंपल हो जाते हैं फेस पर, जिसको एक्ने वल्गेरिस कहा जाता है, तो एक्ने के ट्रीटमेंट में भी ये न्यूडॉक्सी कैप्सूल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, ऊपरी श्वसन मार्ग में, तो उस दौरान भी ये जो कैप्सूल है वो काम आती है। इसके अलावा इसका उपयोग न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में भी होता है। और कब होता है, जब फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। तो फेफड़ों में सूजन आ जाती है या जो लिक्विड है वो जमा होने लगता है, तो ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में भी जो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल है वो यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा कॉमन कोल्ड के दौरान ये कैप्सूल काम आता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी ये कैप्सूल काम आता है। इसके अलावा यूटीआई के इन्फेक्शन को भी ये रोकता है। जब भी मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है तो निडॉक्सी कैप्सूल यूज़ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इतने सारे यूजेस हैं निडॉक्सी कैप्सूल के। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है। तो आप सभी को पता चल गया होगा निडॉक्सी कैप्सूल, ड्रॉक्सिल टैबलेट, एजरोल टैबलेट के बारे में। ये जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं ये कौन कौन सी बीमारियों में यूज़ की जाती है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।